नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा पशुओं को फीवर होने के कारण, लक्षण और होम्योपैथिक मेडिसिन। बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों। जब हम पशु पालते हैं तो आशा के साथ पालते हैं, और जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो उसके कारण हमारे पशु बीमार पड़ जाते हैं। अब बीमार पड़ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें बहुत अधिक क्षति उठाना पड़ता है, आर्थिक रूप में भी और पारिवारिक रूप में भी। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे कम खर्च में भी अपने मवेशी को आप बचा सकते हैं और अपने मवेशी को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसी के बारे में आज जानेंगे। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, अब जानते हैं कि मवेशी में जो बुखार लग जाती है, मतलब चेहरा निढाल हो जाता है और मूरी सिर अपने को झुका लिया करती है, तो ये क्यों होता है? तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि मौसम में परिवर्तन हुआ है तो ये विषाणु जनित रोग भी हो सकता है, बैक्टीरियल रोग इन्फेक्शन भी है, बैक्टीरियल रोग भी हो सकता है और वायरस रोग भी हो सकता है। कई प्रकारों से देखा गया है। तो इसमें होता क्या है कि मवेशी के अंदर जब बुखार आती है तो मवेशी का जो पोछी होता है, पिछले वाला जो पोछी होता है, वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है। यानी फीवर जो है 4, 5, 6 तक चला जाता है। और मवेशी का 101 और 102 डिग्री 101, 102 डिग्री सामान्य फीवर के रूप में गिनती होती है, इसलिए उसे फीवर नहीं कहा जाता है। 3 होता है तो फीवर में उसे काउंट कर लिया जाता है और उसे फीवर कहा जाता है। आइए अब आप सीधे चलते हैं मेडिसिन की ओर। तो होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जब भी फीवर लगे, यानी लग रहा है जैसे आप मवेशी पाले हुए हैं तो आज आप खाना दिए हैं खाने के लिए, तो हो सकता है कि आपका मवेशी खाना खाने में लाभर चिभर खाना खाता हो, थोड़ा बहुत खाना खाता हो 1-2 दिन 3 दिन पहले। उस समय आप जब उसे थर्मामीटर लगाएंगे ना तो आपको थर्मामीटर पता नहीं चलेगा कि इसको फीवर है, लेकिन खाना छोड़ देती है, जुगाली कम कर देता है, पाज करना कम कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट 230 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम, एकोनाइट 30 पोटेंसी में सुबह और दोपहर और शाम 3 बार देंगे तो आने वाली जो बीमारी है, जो जिससे उसके अंदर जो फीवर आने वाला है, वो फीवर वहीं से ख़त्म हो जाती है और फीवर आगे नहीं बढ़ पाती है। तो प्रत्येक किसान को अपने घर में एकोनाइट 30 या 200 पोटेंसी में रखना चाहिए। और एकोनाइट 30 या 200 पोटेंसी में रखेंगे आप, और मवेशी को ऐसा लगता है कि मवेशी आज खाना नहीं खा रहा है, मवेशी को हराहट लग गया है, मवेशी बारिश में भीग गई हो या धूप में अधिक देर रह गया हो, जिसके कारण ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में एकोनाइट उसे देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एकोनाइट से ही वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, बीमारी आगे की ओर नहीं बढ़ती है। मान लीजिए कि आप एकोनाइट का क्षेत्र ख़त्म कर दिए हैं, 2 दिन समय लग गया है, 2 दिन आपके मवेशी खाना नहीं खाया है, धीरे धीरे खाना छोड़ दिया है, तो फीवर 102 पार करके 3 पर आ गई है। तो जैसे 3-4 हो गया है तो वो क्षेत्र बेलाडोना कहा जाता है। तो बेलाडोना उसमें 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम, कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेडिसिन हर घंटे दिया जाता है, यानी डोज बढ़ा के 20-20 बूंद हर घंटे देंगे तो आपके मवेशी बहुत ही जल्दी, यानी बुखार भी ठीक हो जाएगा और खाना भी खाना शुरू कर देता है। तो अगर आपके मवेशी को ऐसा होता है तो बेलाडोना दीजिए। इसके साथ ही अगर बारिश में स्पेशल भीगा है, बारिश में भीगने के कारण ऐसा हुआ है, तो बेलाडोना के साथ रस्टक्स भी आप देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। रस्टक्स में डेंगू का भी अगर बुखार होता है तो रस्टक्स उसे ठीक कर देती है। रस्टक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फीवर को ठीक करने के लिए। तो रस्टक्स 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज करने से भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जब भी बुखार लगे, यानी जब भी हराहट हो, तो ये मेडिसिन अपने घर में भी आप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है, और कभी भी आप अपने मवेशी को ये मेडिसिन खिलाएंगे तो आपके मवेशी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और बहुत अधिक खर्च से भी आप बच जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।